अभी हम लोग जब बात करते हैं लेंसेज की, लेंसेज में बेसिकली हमारे पास वापस क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन, है ना। अब लेंस जो हमारे पास होगा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। लेंस क्या होगा, एक, दे आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वैसे देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी था। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और लेंसेज में क्या फर्क हो जाएगा, यहां जो पढ़ने वाले अपन लेंसेज वो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और लेंस में बेसिक फर्क क्या हो सकता है, कर्व पार्ट है या बेंडिंग पार्ट है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप, है ना। अब आप ये समझो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है लेंस, इट इज बाउंड बाय टू सरफेसेस, इट इज बाउंड बाय टू सरफेसेस। अब ये जो दोनों सरफेसेस है ना, इसमें से एटलीस्ट एटलीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल, वन मस्ट बी स्फेरिकल। जो आप कर्व बोल रहे थे अपन उसको बोल देंगे वन मस्ट बी स्फेरिकल। अगर ऐसा होता है तो हमारा वो लेंस कहलाएगा, अदरवाइज तो वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही था। दोनों साइड से अगर सीधा ही है, प्लेन ही है, तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। अब देखो, ये अगर अपने पास में ऐसा है तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स कौन से बनते हैं। पहला है, अगर हमारे पास पहला पार्ट प्लेन है और दूसरा साइड है कॉनकेव का, इसको नाम दिया जाता है प्लेनो कॉनकेव। दूसरा है, अगर पहले कॉनकेव है और दूसरा प्लेन है तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो प्लेन। अगर मेरे पास में पहला प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है तो क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। और वही अगर मेरे पास पहला कॉन्वेक्स है और दूसरा प्लेन है तो कॉन्वेक्सो प्लेन, ठीक है। अब दोनों साइड में कॉनकेव है तो बाय कॉनकेव, क्या बोलेंगे, दोनों साइड में अगर हमारे पास में कॉन्वेक्स है तो, अब एक साइड कॉनकेव दूसरा साइड कॉन्वेक्स है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक साइड कॉन्वेक्स है दूसरा साइड कॉनकेव है तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये बना लेंगे पहले डायग्राम्स। ये इनिशियली पहले थे अपने को, अब धीरे धीरे इसमें से निकल गए। इसके बारे में एकदम डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, पर अपने को ये बताया कि अब इससे पता चल रहा है अपने को ये चार में से कि एटलीस्ट एक सरफेस भी हमारा स्फेरिकल है तो ये भी लेंस ही कहलाएगा। और हम जो पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर में, दैट इज गोइंग टू बी बाय कॉनकेव एंड बाय कॉन्वेक्स। उसको बाय कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे, नॉर्मल कॉनकेव नॉर्मल कॉन्वेक्स। अगर हम सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोल रहे हैं इसका मतलब है वो बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स ही।
डन। अब इसका दूसरा जो बाकी के दो पार्ट्स बचे हुए वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। किसी का बचा है? रेज देयर हैंड्स पार्ट्स। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा। जिनका ये हो गया वो लोग कॉनकेव वो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो कॉनकेव बना लेंगे एक बार। देख लो बनाते आ रहे क्या आपको? कितने बड़े बनाया तूने वो डायग्राम? फिर किताब में नहीं आ रहे, बाहर आ रहे वो। और अगली बार जो 9th की नवी किताब बन रही 7th 8th की हिस्ट्री की, उसमें डालना पड़ेगा वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का छोटा छोटा पार्ट। नहीं, भाले कैसे मारते थे लोग, छोटे छोटे बनते थे जो हथियार, वो ऐसे बनाए हुए दिख रहे हो। वो आइकन्स थोड़ी है जो इतने छोटे बनाए तूने एक एक लाइन के अंदर। कम से कम 3 से 4 लाइन का बनाना चाहिए ना तुम्हें। चलिए आगे। चलो ठीक। अभी देखो अगला हमारे पास में जो है वो हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास यहाँ का पार्ट कॉन्वेक्स है और ये है, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। और ये हमारे पास कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में इनको थोड़ा सा नाम अलग से दिया है ना, मिनिस्कस करके वर्ड दिया हुआ है, बट अपने को वो कुछ काम में नहीं। हम फिर सिर्फ ये वाले जो टर्मिनोलॉजीज है उसी को याद रखेंगे, ठीक है। अब जब भी हम बात कर रहे हैं दोनों भी साइड कॉनकेव दोनों भी साइड कॉन्वेक्स, तो हम अगर बात करते हैं सिर्फ कॉनकेव की, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ जो बनावट दिख रही है अपने को, उसके अंदर सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे कोई डिफरेंस दिखता है क्या आपको? क्या दिखता है अपने को अपीयरेंस बेसिस पे? कि जो इसके ऊपर और नीचे के जो एजेस है हमारे पास में वो कैसे है, ये वाले ऊपर वाले जो और नीचे वाले कॉनकेव के अंदर कैसे है? वाइडर है, बराबर। बोल सकते हैं अपन ये कितना है, ये यहां से अपने पास कैसा है? थिन है। तो वी कैन से दैट कॉनकेव में एजेस आर थिकर एंड मिडल पोर्शन इज थिनर। कॉन्वेक्स के अंदर एजेस आर थिनर एंड मिडल पोर्शन इज थिकर, बराबर। तो ये अपना सबसे पहला बेसिक डिफरेंशिएशन आ जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अगर हमें बोले कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है या कॉनकेव लेंस क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं एक लेंस ऐसा जो एजेस पे थिक है और मिडल में थिन है, उसको हम बोल सकते हैं कॉनकेव। और जो एजेस पे थिन है और मिडल में थिक है, उसको बोल सकते हैं हम लोग कॉन्वेक्स। एजेस पे थिकर और मिडल में थिन या थिनर, इसके अंदर एजेस पे थिनर एंड मिडल में थिकर। ये अपना पहला डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, देख लो। डन। अब इसके बाद में हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें एक चीज पता चलेंगी कि कॉन्वेक्स जो लेंस है, ये लेंस कौन सा है मेरे पास में? कॉन्वेक्स। ये कौन सा है? कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस जब हम लोग देख रहे हैं तो अपीयरेंस पे हमको समझ में थोड़ा सा एक आ जाता कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे आएंगे तो क्या होंगे? डाइवर्ज। और यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे तो लेंस में कॉन्वेक्स लेंस विल बी कॉन्वर्जिंग
एंड कॉनकेव विल बी, मतलब जो हमारे पास मिरर में था उससे उल्टा। अभी यहाँ पे भी जैसे हमारे पास मिरर के पार्ट्स थे वैसे ही हमारे पास पार्ट्स आ जाएंगे किसके, लेंसेज के। अब हमारे पास में एक है यहाँ पर C1 और एक है यहाँ पर C2। बेसिकली क्या है, ये ऐसा एक स्फीयर होगा उसका सेंटर, और यहाँ से एक स्फीयर ऐसा होगा तो उसका सेंटर। C1 और C2 को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाएंगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हम किसको बोलते थे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होती हुई लाइन होती थी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे C1 और C2 को ज्वाइन करते हुए होंगी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ पर होगा O, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई डेविएशन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2, उसी के हाफ पे क्या रहेंगे, F1 और, अब इसमें यहां पे मेन आएगा प्रिंसिपल फोकस का गेम। लास्ट मिरर में भी प्रिंसिपल फोकस था लेकिन एक ही फोकस हुआ करता था, तो प्रिंसिपल फोकस और कोई अलग फोकस का नाटक नहीं था। यहां पे प्रिंसिपल फोकस विल बी ये साइड वाला। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें क्या होता है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है आपके पास, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल converge and actually meet at a point on the principal axis called as principal focus। कॉन्वेक्स में एक्चुअली इंटरसेक्ट करने वाले हैं या एक्चुअली मिलने वाले हैं, है ना। अब वही अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव की, तो कॉनकेव में क्या होगा, यहां पे भी हमारे पास में आएगा C1 और C2, वापस F1 और F2। यहां पे क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स जो है वो होंगी डाइवर्ज, और क्या लगेगा कि वो कहीं तो पीछे से आ रही थी। ये होंगी डाइवर्ज और ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, F1 में से आ रही है। यहां से भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये भी होंगी डाइवर्ज और क्या लगेगा कहां से आ रही है, F1 में से आ रही है। तो यहां पे प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, F1। इसमें डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, पैरेलल बीम ऑफ लाइट after refraction diverges and appears to come from a point on the same side of the lens called as principal focus, है ना। इसमें क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट ऑन अ पॉइंट on the principal axis called as principal focus। इसमें appears to come from a point on the same side, same side मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड से ही मिलने के लिए अपने को लग रहा कि यहीं से आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। इसमें प्रिंसिपल फोकस कैसा है, रियल। इसमें प्रिंसिपल फोकस कैसा है, वर्चुअल। तो ये सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आया हमारे पास में, किसके लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन वाज अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे हमने बोला कि भाई एजेस जो है वो थिनर थिकर, मिडल थिनर थिकर। अब दूसरा जो है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बेस्ड है, उसमें प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स का रियल है और कॉनकेव का, लिख लो। अब ये अगर देखें तो आपका पहला रे डायग्राम का जो रूल है वो भी हो गया कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वर्ज होगा, और इसमें क्या होगा, डाइवर्ज होगा।
डन। तो हम लोग स्टार्ट करते फिर रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम, है ना। पहला रूल क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through F2 in convex and appears to come from F1 in convex concave, sorry, appears to come from F1 in concave or actually passes through F2 in convex। दूसरा रूल क्या होगा, पहला वाला जो है आपने बता दिया, ठीक है। अब से आपने क्या करना है, C1 C2 को एक और नाम देना है, 2F1 और 2F2। वही हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे थे कॉन्केव के लिए तो क्या हो रहा था, बराबर। अब दूसरा जो रूल रहेगा वो क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब क्या है, पासिंग थ्रू F1, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन goes parallel to principal axis, goes parallel to principal axis। वही इसमें आएगा क्या फिर कॉनकेव में, पहले याद करो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते थे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, क्या आएगा, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पहले रूल में क्या था हमारे पास में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स में पासिंग थ्रू F2, कॉनकेव में अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1। इसमें पासिंग थ्रू F1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें डायरेक्टेड टुवर्ड्स F2 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लो, इसके अंदर क्या था, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू F2, इसमें आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, पहले वाले में आएगा इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू F1 और इसमें है डायरेक्टेड टुवर्ड्स F2। दोनों में क्या आएगा मेरे पास, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों में भी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लो,
लिखा। अब इसमें एक तीसरा रूल और है और बाद में खत्म। हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ 3 ही नियम है। तीसरा सबसे सिंपल वाला है। क्या है तीसरा वाला हमारे पास में? देखो थर्ड में याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर का था हमारे पास में ना, वहां पे था पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस द सेम पाथ था। यहाँ पे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन, गोज विदाउट एनी, दोनों में भी सेम है, दोनों में भी क्या है सेम। है ना, क्या है इसके अंदर? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू, इन दोनों के अंदर पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोस विदाउट एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन के बिना वो सामने चले जाएंगे। दीज आर माई 3 रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, चलो ले लो। That's it. अब आप लोग जब कल आएंगे तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी में से एक बार ये तीनों रूल्स के बारे में देख करके आना है, प्लस लेंसेज के बारे में पढ़ करके आना है, प्लस जो उसके पार्ट्स अपन देखे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 है ना, प्रिंसिपल फोकस देखा अपन ने, ऑप्टिकल सेंटर देखा, वो आपने देख के आना है। उसी के साथ साथ एक और चीज उसके अंदर होंगी, कोई एक पार्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा एक और चीज उसके अंदर है, आप एक बार रीड करके आओ, बताओ कि आपको एक्स्ट्रा क्या दिखता है। तो इसमें क्या है, रीडिंग आपका चालू हो जाएगा। वी विल नीड एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन आप रीडिंग करना चालू रखें, रीडिंग छोड़ेंगे नहीं। एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है उसके बाद में वी विल डू रीडिंग एज वेल, बट आप लोग चालू रखो। ठीक है, जिसका हो गया दे कैन पैक देयर बैग्स एंड लीव।